नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। बिहार की देश भर की तमाम बड़ी खबरें और का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का यह वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़े ही महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही काम की खबरें देखते रहें। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि 31 मार्च 2027 तक 1 करोड़ बीपीएल परिवारों को राशन कार्ड मिलेंगे और गरीबों की जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई जाएगी। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर 13,868 वोटों से आगे हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी लालू यादव और नीतीश कुमार को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। 46 वर्षीय लालू यादव 13 से अधिक चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें कभी जीत नहीं मिली है। बिहार के नवस्थापित डिग्री कॉलेजों में 2451 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज आवंटन, दस्तावेज सत्यापन और 10 अगस्त तक ज्वाइनिंग का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। इसमें प्रशांत किशोर ने बीजेपी के पुराने किले को ध्वस्त कर दिया है और 19,246 वोटों से जीत हासिल की है। बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना में प्रशांत किशोर ने निर्णायक बढ़त बना ली है, जिससे जन सुराज खेमे में जश्न का माहौल है। उनकी पत्नी जाह्नवी दास ने इस जीत का श्रेय महादेव को दिया और बांकीपुर की जनता का आभार व्यक्त किया। बिहार सरकार ने आदर्श विद्यालयों में नामांकित कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए पोशाक और अन्य सामग्री की व्यवस्था की है। इस योजना पर सालाना 221 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें प्रति छात्र 6,000 रुपए का प्रावधान है और जीविका समूह इसे उपलब्ध कराएंगे। राज्य के सरकारी विद्यालयों में शनिवार को हाफ डे लागू करने निर्णय पर अगले सप्ताह मुहर लग सकती है। हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि काफी पहले शनिवार को विद्यालयों में हाफ डे की व्यवस्था को फिर से लागू किया जाएगा। पीएम ई विद्या ऐप बच्चों को घर बैठे मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा प्रदान कर रहा है, जिससे कोचिंग पर निर्भरता कम होगी। हाल ही में पटना में शिक्षकों को इस ऐप के प्रभावी उपयोग और डिजिटल सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। बिहार सरकार सभी 17 विश्वविद्यालयों और 4 शोध संस्थानों में मुख्यमंत्री डॉक्टरल फेलोशिप योजना लागू कर रही है। इसके तहत हर साल 650 शोधार्थियों को 15,000 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता मिलेगी। राज्य के 211 नए राजकीय डिग्री कॉलेजों में चयनित 2,451 संविदा सहायक प्राध्यापक 10 अगस्त से पढ़ाना शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के नशा मुक्त युवा अभियान की सराहना की। इसे विकसित भारत और समृद्ध बिहार के लिए आवश्यक बताया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जेपी गंगापथ के समग्र उद्यान परियोजना की समीक्षा की, जिसमें 6.5 किलोमीटर गंगा चैनल को विश्वस्तरीय स्वरूप देने का निर्णय लिया गया। बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज के प्रशांत किशोर की बड़ी जीत के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें बधाई दी है। सीएम ने चुनाव परिणाम को जनता का निर्णय बताते हुए उसे स्वीकार करने की बात कही। बिहार ने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में 2 प्लग -एंड-प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए उद्योग मंत्रालय में अर्जी दी है। भव्या योजना के तहत इन पार्कों से 1,050 करोड़ रुपए की सहायता और लगभग 12,000 रोजगार मिलने का अनुमान है। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर की बड़ी जीत के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें बधाई दी है। सीएम ने चुनाव परिणाम को जनता का निर्णय बताते हुए उसे स्वीकार करने की बात कही। कैट 2026 के लिए पंजीकरण 3 अगस्त से शुरू होकर 15 सितंबर तक चलेगा। परीक्षा 29 नवंबर को होगी। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय सावधानी बरतने और अंतिम तिथि का इंतजार न करने की सलाह दी गई है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज सामने आ जाएंगे। पटना स्थित एएन कॉलेज को मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है।
प्रशांत किशोर ने बांकीपुर इलेक्शन रिजल्ट्स में जीत के बाद अपना पहला बयान दिया, जिसमें उन्होंने लोगों के भरोसे का सम्मान करने और 2 से 3 महीनों में सुधार दिखाने की बात कही। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातक सेकंड सेमेस्टर सत्र 2025 से 29 की प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। संगीत विषय को छोड़कर यह परीक्षाएं 5 से 10 अगस्त तक संबंधित विद्यार्थियों के होम सेंटर में आयोजित की जाएंगी। पटना सिटी के किला रोड स्थित ब्लीचिंग पाउडर के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और एहतियातन पास के स्कूल को खाली कराया गया। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में 19,324 वोटों के अंतर से शानदार जीत दर्ज की, जो बीजेपी के गढ़ में जन सुराज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस जीत ने बिहार के राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है और राज्य में तीसरे विकल्प की चर्चा तेज कर दी है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग ने रोबस्टा केले में लगने वाले पनामा रोग का जैविक तरीके से सफल नियंत्रण कर लिया है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान से मुक्ति मिलेगी और रोग मुक्त केले की खेती से उनकी आय बढ़ेगी। समस्तीपुर के आम बागानों में लीफ वेबर और गाल मिज कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे फसल को नुकसान हो रहा है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को समय पर इन कीटों की पहचान कर उनके एकीकृत प्रबंधन की सलाह दी है, ताकि उत्पादन प्रभावित न हो। सावन की पहली सोमवारी पर उत्तर बिहार के कई जिलों के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। लाखों श्रद्धालुओं ने बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को लोक सेवक आवास के संकल्प सभागार में सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफल बिहार के अभ्यर्थियों से मुलाकात एवं संवाद किया। गोपालगंज में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2026 से 27 के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी NH 70 पर एक विशालकाय पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है, जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। कांग्रेस ने छात्र आंदोलन में पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए एक तथ्य खोज समिति का गठन किया है। कन्हैया कुमार ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। सावन की पहली सोमवारी पर पटना के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां हर हर महादेव के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। विशेष नक्षत्र और योग के संयोग में भगवान शिव की आराधना की जा रही है। साथ ही 16 सोमवारी व्रत और मधुश्रावणी पर्व भी शुरू हो गए हैं। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने 4 वर्षीय स्नातक सत्र 2023 से 27 के छठे सेमेस्टर की CIA परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षा 6 से 10 अगस्त 2026 तक चलेगी और प्राप्तांक 13 अगस्त तक UMIS पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। हड्डियों और जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम, पर्याप्त कैल्शियम और धूप आवश्यक है। विशेषज्ञों ने पहली फ्रैक्चर से पहले बोन हेल्थ जांच कराने की सलाह दी। राज्य नोडल विश्वविद्यालय ने 2 वर्षीय B.Ed पाठ्यक्रम 2026 के लिए चतुर्थ चरण की काउंसलिंग सूची जारी की है, जिसमें 7,000 अभ्यर्थी शामिल हैं। चयनित छात्रों को 3,000 रुपए का सीट कंफर्मेशन शुल्क जमा कर 6 अगस्त 2026 तक अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराकर नामांकन सुनिश्चित करना होगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने पैट 2023 के तहत PhD पंजीयन की तिथि 5 से 30 अगस्त तक घोषित की है। कोर्स वर्क पूरा कर चुके और सिनाप्सिस अनुमोदित शोधार्थी विभागाध्यक्ष के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें 40 वर्षीय पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका 11 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से झुलस गया और अस्पताल में भर्ती है। श्रावण की पहली सोमवारी पर समस्तीपुर के विद्यापति धाम उगना महादेव मंदिर में 1100 शिव भक्तों का जत्था 155 फीट लंबी कांवड़ लेकर पहुंचा। यह विशाल कांवड़ और भक्तों की 30 किलोमीटर की पदयात्रा मेले में आकर्षण का केंद्र बनी रही, जो जौनापुर गांव की 5 साल पुरानी परंपरा है।
लखीसराय कजरा क्षेत्र में स्थापित सोलर पावर प्लांट के निर्माण के बाद टाली बिशनपुर पहाड़ से निकलने वाले टाली झरना का प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित हो जाने से किसानों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रीय उच्च पथ हत्था पर कहलगांव स्थित कौवा नदी पुल की मरम्मत को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना में प्रशांत किशोर ने शुरुआती राउंड से ही मजबूत बढ़त बना ली है। 18वें राउंड तक उन्हें 35,713 वोट मिले और वे 10,436 मतों से आगे चल रहे हैं। कुल 44,525 वोट प्राप्त हुए। सनी देओल और करण देओल ने पटना से अपनी आगामी फिल्म बंटवारा 1947 का प्रमोशन शुरू किया। यह फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होगी और मां बेटे के अटूट रिश्ते व मानवीय संवेदनाओं की कहानी है। रेलवे भर्ती बोर्ड की लेवल 1 सीबीटी परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे, जिसमें भाजपा राजद और जन सुराज के बीच मुकाबला है। मतगणना पटना के एएन कॉलेज में सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसमें कम मतदान के प्रभाव पर सबकी नजरें हैं। बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना में जन सुराज के प्रशांत किशोर शुरुआती रुझानों में भाजपा के गढ़ में आगे चल रहे हैं। उनकी बढ़त से जन सुराज कार्यालय में जश्न का माहौल है, जबकि भाजपा और राजद कार्यालयों में सन्नाटा पसरा है। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों ने बिहार की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है, जहां भाजपा को अपने गढ़ में करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार ने नई सरकार की स्वीकार्यता और भाजपा की संगठनात्मक रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं, जिससे विपक्ष का मनोबल बढ़ा है। पटना के अनीसाबाद से दीदारगंज के बीच प्रस्तावित 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को अभी स्वीकृति नहीं मिली है और यह अप्रेजल प्रक्रिया में है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 3,442.92 करोड़ रुपए है, जिसका क्रियान्वयन हाइब्रिड एन्युटी मोड में किया जाएगा। बांकीपुर विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास कांग्रेस से शुरू होकर सीपीआई और फिर भाजपा के मजबूत गढ़ में बदल गया है। इस बार उपचुनाव में प्रशांत किशोर, भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और आरजेडी की रेखा गुप्ता के बीच मुकाबला दिलचस्प हो गया है। उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वीरपुर हवाई अड्डे का निरीक्षण किया और बताया कि इसका निर्माण 2 साल में पूरा हो जाएगा। यह हवाई अड्डा कोसी क्षेत्र के लोगों को हवाई सेवा प्रदान करेगा और व्यापार, पर्यटन व रोजगार को बढ़ावा देगा। पटना में पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को अगले 20 वर्षों में 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। यह मास्टर प्लान जरूरत और आबादी के अनुसार विकास सुनिश्चित करेगा, जिससे वित्तीय बोझ कम हो और बेहतर सुविधाएं मिलें। पटना के बेउर केंद्रीय कारा के 5 निलंबित अधिकारियों के खिलाफ जेल परिसर में बिना अनुमति प्रवेश कर सरकारी अभिलेखों से छेड़छाड़ के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई जेल अधीक्षक की शिकायत पर हुई, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पटना के मोकामा में राजेंद्र पुल के समानांतर नए दोहरी रेल लाइन पुल को जोड़ने के कार्य के कारण 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इस दौरान कुल 339 ट्रेनें रद्द की गई हैं, जबकि 384 ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज सामने आ जाएंगे। पटना स्थित एएन कॉलेज को मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार ने रविवार को अपने साथ सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से भेंट की। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चाकू से हमला करने की कोशिश की गई, जिसे उन्होंने जान से मारने की सोची समझी साजिश बताया। मादक पदार्थों के तस्करों ने अब पूर्वोत्तर राज्यों से देश की राजधानी नई दिल्ली तक ड्रग्स पहुंचाने के लिए रेल मार्गों को नया सेफ रूट बना लिया है। बिहार की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल बांकीपुर का चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति में नए समीकरणों की ओर इशारा करता है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच में अब सीटी स्कैन और एमआरआई जांच एम्स पटना से कम शुल्क पर होगी, जिससे गरीब मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। एलएनजेपीआईटी छपरा के छात्रावास में एक बिस्तर वाले कमरों में 2 छात्राओं को रखने के फैसले पर विवाद गहरा गया है, जिसके विरोध में छात्राओं ने प्रदर्शन किया। पटना में नगर निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर चौथे दिन भी दिखा, जिससे शहर में कूड़े के ढेर लग गए और बदबू फैल गई। बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम बिहार की नई सरकार, भाजपा के नए नेतृत्व और प्रशांत किशोर की नई राजनीति की स्वीकार्यता का पैमाना होगा।
यह जनादेश राज्य में पारंपरिक और वैकल्पिक राजनीति की दिशा तय करेगा, जिसकी मतगणना सोमवार को पटना में होगी। कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के बाद उनकी पत्नी बबीता ने विधायक पर लगातार परेशान करने और पैसे मांगने का आरोप लगाया है। बक्सर के चौगाई प्रखंड के भादी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय तक पक्की सड़क न होने से छात्रों और शिक्षकों को कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। बारिश में यह पगडंडी फिसलन भरी हो जाती है, जिससे बच्चों की शिक्षा और उपस्थिति प्रभावित होती है, जबकि ग्रामीण वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं।